एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। तो आप सबकी ह्यूज डिमांड पर मैं लेके आ गई हूँ मंथली करंट अफेयर्स। आपके 2020 और 2021 दोनों के ही मंथली करंट अफेयर रहेंगे। आपके जो करंट अफेयर है वो मंथ वाइज चलेंगे, यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर, और नेक्स्ट वीडियो में फरवरी, और ऐसे ऐसे हम दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। जो पहले करंट अफेयर्स हमने किए थे वो मिक्स थे पूरे 2 सालों के, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मैसेजेस कर रहे थे दैट मैम प्लीज़ मंथली करंट अफेयर्स लेके आइए, सो ये है उसका कंपाइलेशन। आई वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम क्रैकर। मेरा नाम है शीतल राजपूत। स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आएगा इसका आंसर आपने साथ साथ में लिखना है कमेंट बॉक्स में, फिर हम इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट आर यूटी रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इन पेशेंट डिपार्टमेंट केयर इन द कंट्री। कौन सी स्टेट या यूटी ने अभी रजिस्टर किया है सबसे ज़्यादा आईपीडी केयर इन द कंट्री। आपके पास ऑप्शंस है लद्दाख, चंडीगढ़, पंजाब एंड जे-एंड-के। आई होप अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर है जे-एंड-के। जे-एंड-के ने अभी टॉप किया है आईपीडी केयर इन द कंट्री में। देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 96% ऑफ आईपीडी केयर जो है रूरल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में प्रोवाइड करवा रहे हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो कि कंट्री के एवरेज से भी ज़्यादा है, और कंट्री का एवरेज है 85% और यहाँ पर हमारा है 96% इन द रूरल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जे-एंड-के ने केरला को सरपास कर दिया है। सबसे पहले केरला में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया में सभी एजेस के लिए 2016 की अगर हम बात करें, बट अभी जो है जे-एंड-के ने इसमें सबसे ज़्यादा टॉप किया है। बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जो है जीसी मुर्मू। नेशनल पार्क्स की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क, दाचीगाम, काजीनाग, किश्तवाड़ और सलीम अली। देखिए, इसमें से हेमिस जो है वो अभी जे-एंड-के की नहीं है, ये लद्दाख की है, सबसे बड़ी थी। अभी ये 4 हैं जे-एंड-के की नेशनल पार्क्स, तो आपको ये याद रखना है। सब सलीम अली नेशनल पार्क और सलीम अली पर ही 2 क्वेश्चन जेके एसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको ये सभी नेशनल पार्क्स और जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये सब आपको अच्छे से कवर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बाय इंडियन रेलवेज टू कनेक्ट कश्मीर टू रेस्ट ऑफ इंडिया बाय 2021। हमने बताना है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज, याद रखिएगा रेल ब्रिज पूछा है, जो इंडियन रेलवेज बना रही है, जो कश्मीर को पूरे भारत के साथ कनेक्ट करेगा 2021 तक, और ये टारगेट डेट भी आपको याद रखनी है कि कब तक करने वाला है। ऑप्शन है चनाब ब्रिज, कोंकण ब्रिज, पीर पंजाल ब्रिज या जेडमोर ब्रिज। इसका जो सही आंसर है, आई होप आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, इसका सही आंसर है चनाब ब्रिज, और बहुत बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको याद रखना है ए इज द राइट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। देखिए जी, जनवरी 9, 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू डेडलाइन रखी थी वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज यानी कि चनाब ब्रिज को पूरा करने की। इससे क्या होगा, कश्मीर जो है बाकी पूरे इंडिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा 2021 दिसंबर तक, यानी कि यही महीना जो चल रहा है। कोंकण रेलवे जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होने वाली है ब्रिज की, तो यह आपको याद रखना है कि कौन सी रेलवे है, कोंकण रेलवे है। और जो ये चनाब ब्रिज है ये 35 मीटर टॉलर है देन द आईफल टावर विच इज इन पेरिस, फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है दैट ये कितने मीटर टॉलर है आईफल टावर से। की पॉइंट्स की बात करें, अगर एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो जो बाइपन रिवर है, शुभाई रेलवे ब्रिज चाइना में, जो कि 275 मीटर है, इसका रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है जी। और ये किस किस को कनेक्ट करेगा, कटरा से कौरी यानी श्रीनगर, बक्कल और कौरी, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। और 111 किलोमीटर लंबा है बिटवीन कटरा एंड बनिहाल, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। और इस प्रोजेक्ट को हमने नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था 2002 में। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है। थोड़ा सा और चनाब ब्रिज के बारे में क्या है। देखिए, जो चनाब है ना, ये 2 रिवर्स से बनती है, एक है चंद्र और एक है भागा, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको आया था जेके एसएसबी सब ऑडिटर एग्जाम सुपरवाइजर एग्जाम में। साथ में आपको तवी का आई थिंक ओरिजिन पूछा था, तो किस किस को पता है तवी का ओरिजिन कहाँ पर है, तो ये आपको मुझे बताना है। एक और क्वेश्चन था दैट इज चनेनी नेशनल पावर प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है चनेनी का, वो कौन सी रिवर पर है, अगेन वो तवी रिवर पर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जा सकते हैं।
अच्छा जी, एक तो हमने देख लिया चंद्र और भागा 2 रिवर से बन के बनती है चनाब रिवर। साथ में कहाँ पर तंडी जो कि अपर हिमालयाज, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर। बात करते हैं चंद्रभागा, मैंने आपको बता दिया। ये भी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। आपको बताना है इंडस की लेंथ क्या है, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में। चनाब रिवर की जो टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे की बात करें तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री संजय गुप्ता। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है नवी मुंबई। तो ये थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। गवर्नमेंट ने अभी एलोकेट किए हैं ₹2379 करोड़ फॉर कंप्लीटिंग द जेड मोर टनल इन JNK। इसकी लेंथ क्या है? जेड मोर टनल की लेंथ क्या है? 6.5 किलोमीटर, 8.9 किलोमीटर, 9.8 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर। आपको बताना है इसकी लेंथ कितनी है। गाइज इसका जो सही आंसर है वो है 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। सो ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 17 जनवरी 2020 को एक एग्रीमेंट साइन होता है न्यू दिल्ली फॉर कंप्लीटिंग, न्यू दिल्ली में जेड मोर टनल को कंप्लीट करने के लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। इस एग्रीमेंट के तहत 1379 करोड़ रुपीज जो है वो दिए गए हैं और 3.5 ईयर्स में इसको कंप्लीट करना है। फैक्ट की बात करें तो नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और APCO यानी कि अमरनाथ जी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड ने ये साइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके साथ, और जो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसी के मिनिस्ट्री के, वो है विजय कुमार सिंह। इनकी प्रेजेंस में ये सब हुआ है। और बात करते हैं इसकी तो 6.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और मतलब जब भी हैवी रेनफॉल वगैरह होगी तो यहाँ से आप इजीली पास कर जाएंगे। तो ये था इसके बारे में। और क्या है, कनेक्टिविटी सोनमर्ग को कनेक्ट करेगा जम्मू एंड कश्मीर में, सोनमर्ग की तरफ ये कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करेगा। प्रोजेक्ट के बारे में है, जेड शेप्ड है, जेड शेप बना रहा है, इसलिए इसका नाम जो है जेड मोड टनल रखा गया है। 1000 व्हीकल्स 1 घंटे में इसको पार कर सकती हैं एट एन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहने वाली है। ये आप याद रख सकते हैं। एलिवेशन इतना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी सिटी जम्मू एंड कश्मीर की है जिसको डिक्लेयर किया गया था ओपन डेफिकेशन फ्री? ये जम्मू एंड कश्मीर की पहली सिटी थी जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया। जम्मू, कठुआ, श्रीनगर, बडगाम। बताइए क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है श्रीनगर। सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 21 जनवरी 2020 को जो श्रीनगर के मायोर थे जुनई आजिम मट्टू, इन्होंने अनाउंस किया था दैट श्रीनगर ने ज्वाइन कर दिया है लिस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री सिटीज़ की। स्वच्छता सर्टिफिकेट मिल गया श्रीनगर को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की तरफ से। और अचीवमेंट था 45th रैंक आया था क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है दैट श्रीनगर का क्या रैंक था, तो इट इज़ 45th रैंक इन द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। 1952 में इसको बनाया गया था। हरदीप सिंह पुरी अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज, हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नीति आयोग यूनियन टेरिटरी, नीति आयोग ने किस यूनियन टेरिटरी के साथ एक MOU साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए? दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। सो इसका सही आंसर है लद्दाख। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन 17 जनवरी 2020 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का भी फुल फॉर्म कभी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग ने एक MOU साइन किया न्यूली डेवलप्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ। आपको मुझे बताना है कब ये यूनियन टेरिटरीज बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कब यूनियन टेरिटरीज का दर्जा इनको मिल गया फाइनली। किस लिए? ताकि ये प्रमोट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट। MOU साइन हुआ है सीनियर एडवाइजर नीति आयोग योगेश सूरी के बीच में, और एडवाइजर टू द लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? उमंग नारूला। और ये सब आप याद रख सकते हैं दैट नीति आयोग के CEO कौन है? श्री अमिताभ कांत जी। आई थिंक 2015 का या 16 का एग्जाम, जो भी JKS एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है दैट नीति आयोग के CEO का क्या नाम है। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास है दैट जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने रीनेम किया है पीएचई एंड आईएफसी डिपार्टमेंट का क्या नाम रखा है अब? जल जीवन डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, जल भक्ति डिपार्टमेंट, जल से कल डिपार्टमेंट। तो आपको इसका आंसर बताना है, बहुत ही इजी आंसर है। आई होप आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हो। सो इसका आंसर है जल शक्ति डिपार्टमेंट। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। 6 फरवरी 2020 को जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को जल शक्ति डिपार्टमेंट नाम चेंज कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी गिरीश चंद्र मुर्मू जी की चेयरमैनशिप में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इन्होंने सैंक्शन किया दैट हम जल जीवन मिशन के अंदर 100% कवरेज करने वाले हैं दिसंबर 2021 के अंदर। की पॉइंट्स क्या है? इनिशियल फेजेस में जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, पुंछ, रियासी, सांबा, श्रीनगर, गांदरबल, शोपियां, पुलवामा, इनको हम 100% पाइप्ड वाटर देंगे जून 2020 तक। अभी आप मुझे बता सकते हैं जो भी लोग इन एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या 2020 तो हो गया ना, तो क्या अभी तक आपको मिल गया है ये 100% पाइप्ड वाटर आपके घरों में आ रहा है? एंड सेकेंड फेज में 7 मोर डिस्ट्रिक्ट को बात की गई थी और बाकी जो है 6 फेजेस को 2021 दिसंबर तक जो है पूरे जम्मू एंड कश्मीर को पाइप्ड वाटर मिल जाएगा। मिशन का काम था फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस देना सभी रूरल हाउस होल्ड्स को, स्पेशली जहाँ पर डेजर्ट ड्रॉट जैसी सिचुएशंस रहती हैं, बॉर्डर एरियाज में है, स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर्स वगैरह पर सभी जगह पे ये सब प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गवर्नमेंट ने अभी प्रोमलगेट किया है जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 का। इसमें जो जेएनके कैडर के ऑफिसर्स हैं इनको हम किसके साथ मर्ज कर रहे हैं? मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, एजीएमयूटी या फिर असम? तो गाइज इसका सही आंसर है एजीएमयूटी। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी वाली लिस्ट में इस कैडर के साथ हमने जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिसर्स को मिक्सअप किया है, यानी कि मर्ज किया है। सो सी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोमोलगेट किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2021 का जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अमेंड किया है। याद रखिएगा 2019 वाले को अमेंड किया है और इसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो भी कैडर के ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स थे, जैसे कि आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस, इनको अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी वाले कैडर के साथ हमने मर्ज किया है। इसी के साथ जो ऑफिसर थे यूनियन टेरिटरीज के और अबव मेंशन स्टेट्स के, अब ये जेएनके में भी प्लेस हो सकते हैं और जेएनके वाले इन जगहों पर पोस्टिंग इनकी हो सकती है। ये जो ऑर्डिनेंस है इसको साइन किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने, अमेंड करते हुए सेक्शन 13 और सेक्शन 88 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इशू किया था। सो ये जो सेक्शन है दिस आर इंपॉर्टेंट, सेक्शन 13 और सेक्शन 88। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 5 डे का नेशनल फोक डांस फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया फ्रॉम दिसंबर 26, 2020? श्रीनगर में, जम्मू में, कुलगाम में या बारामूला में? सो इसका सही आंसर किया गया जम्मू में सेलिब्रेट। तो जम्मू में 5 डे नेशनल फोक डांस फेस्टिवल हुआ 26 दिसंबर 2020 से। तो देख लेते हैं इसके बारे में। एक 5 डे लॉन्ग नेशनल फोक डांस फेस्टिवल जम्मू में हुआ 26 दिसंबर में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ज्वाइंटली जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ऑफ द 5 डेज, जो पहले 3 दिन थे फ्रॉम 26 टू 28 दिसंबर 2020, ये जो फेस्टिवल हुआ ये अभिनव थिएटर जम्मू में हुआ। आर्टिस्ट जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। ये जो फेस्टिवल था इसको इनॉग्रेट किया फॉर्मर डिप्टी सीएम केविंद्र गुप्ता जी ने। एसडी सिंह जम्वाल और सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी भी यहाँ पर इस ओकेजन पर प्रेजेंट थे। देखिए 8 सितंबर 2020 को जतेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है स्टेट एमओएस डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, इन्होंने इन्फॉर्म किया दैट फर्स्ट एवर कैनिबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है शॉर्टली विद द कोलैबोरेशन ऑफ कनाडा एट CSIR IIIM इन जम्मू में आने वाला है। फर्स्ट एवर है कैनिबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट जो जम्मू में अभी लॉन्च होने वाला है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये मैंने इसके साथ अटैच की है। देखिए जो पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है इसको अभी मिला सेंटिनल ऑब्जर्विंग स्टेशन बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जेएनके का करंट अफेयर नहीं है, बट आप
यूं ही नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की न्यूज़ भी इसको समझ सकते हैं। पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को कन्फर्म किया गया सेनिटल ऑब्जर्विंग स्टेशन के स्टेटस से, और किसने किया? WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको मुझे इसका हेडक्वार्टर बताना है, साथ में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी हेडक्वार्टर बताना है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था लॉन्ग टर्म मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन का, जो 100 साल पार कर चुका था। ये जो डिसीजन लिया गया कि ये स्टेटस हमने इसको देना है, ये कब लिया? 72 WMO का एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग चल रहा था 2020 सितंबर अक्टूबर में, वहाँ पर ये डिसाइड हुआ। पटना मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो 1867 में इसको बनाया गया था ब्रिटिश कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा। की पॉइंट्स की बात करें, सेंटिनल वेदर स्टेशंस जो हैं ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट रोबस्ट रिकॉर्ड रखते हैं वेदर ऑब्जर्वेशंस के, जो कि हमें क्लाइमेट सिस्टम और ग्लोबल वार्मिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ग्लोबली बात करें तो ऐसे जो रिकग्नाइज्ड स्टेशंस हैं ये 234 हैं, जिसमें अब हमारा पटना भी ऐड ऑन हो गया है। इसमें से अलोन इंडिया के कितने हैं? 12 हैं। अहमदाबाद, अलीपुर, गोपालपुर, मुंबई, नुनगंबकम, पंजिम, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, पुरी, श्रीनगर एंड तिरुवनंतपुरम। देखिए हमारा श्रीनगर भी इसमें ऑलरेडी है, तो ये है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अभी पटना को ऐड हुआ है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो अक्टूबर 23, 2020 को IMD डेडिकेटेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज फॉर साउथ एशियन कंट्रीज। इसमें कौन कौन आता है? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसमें क्या होगा? फोरकास्ट किया जाएगा फ्लड्स को। और ये मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टर जो है पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर के, ये हैं विवेक सिन्हा। अच्छा, मैंने आपको WMO के बारे में पूछा, यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन है। WMO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस में कोऑपरेट और प्रमोट करना, क्लाइमेटोलॉजी को प्रमोट करना, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिक्स। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो पीटरी तलास एंड हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर स्टेट्स है 193, 187 मेंबर स्टेट्स और 6 मेंबर्स टेरिटरीज। अब आपको IMD का हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, CCEA ने अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फॉर ईयर्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ J&K। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ J&K सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये कितने सालों के लिए है? 10, 12, 15 या 17? तो इसका सही आंसर है 17 ईयर्स, तो ये आपको याद रखना है। 2021 से 2037 तक इसकी टाइमलाइन है, ये आपको याद रखनी है। देखो 6 जनवरी 2021 को जो कैबिनेट कमेटी थी इकोनॉमिक अफेयर्स पर, जिसको चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने अप्रूव किया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम था न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर, फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द इंफॉर्मेशन फॉर द सेम किसने हमें प्रोवाइड की? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने प्रेस के थ्रू जम्मू में। स्कीम क्या प्रपोज कर रही है? बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को भी ये अप्रूव करेंगे। इतने पैसे दिए गए हैं, ये पैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट है। 28,400 करोड़ रुपए जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। ईयर जो है 2037, ये आपको याद रखना है। पैकेज जो है वो 17 ईयर्स के लिए फोर्स में रहेगा, यही टाइमलाइन पर ये फोर्स में रहेगा। अगर आपने यूज़ किया तो किया। सो फॉर अभी तक जो अमाउंट दिया गया है स्पेशल पैकेजेस के थ्रू, वो इतना है, ये आप याद रख सकते हैं। एम क्या है इसका? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ब्लॉक लेवल तक लेके जाना जम्मू एंड कश्मीर में। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मेन पर्पस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि नई नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम अट्रैक्ट कर पाएँ, एग्जिस्टिंग वन को भी एनहांस कर पाएँ। ये जो प्रोजेक्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाला है 4.5 लाख पर्सनस को। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एरियाज की जो है वो होगी। एडिशनल इन्फो की बात करें, स्टेट ऑफ J&K को रीऑर्गेनाइज किया गया 31 अक्टूबर 2019 को, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत, जिसमें स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, लद्दाख और यूटी। और यही डेट मैंने आपसे पूछी थी ना कि लद्दाख और J&K को कब यूटीज बनाया, तो यह है 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर को किसी फेमस पर्सनालिटी का बर्थडे भी होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन है।
रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ ये 370 आर्टिकल के टूटने के बाद यहाँ पर हुआ था, जो स्पेशल स्टेटस हमें प्रोवाइड करता था 1954 से ही। रीऑर्गेनाइजेशन जैसे ही हुआ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो गए, और मेट्रो की बात की गई है। जो मेट्रो है फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है 2023 में इनिशिएट की जाएगी। अक्टूबर 2020 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने असेंट दिया था जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 को भी, और ये जो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम था वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये मैंने अपने करंट अफेयर के सीरीज में भी कराया था आपको, दैट JNK ऑफिशियल बिल 2020 के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा मिल चुका है। तो ये 5 लैंग्वेजेस थी, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू ऑलरेडी थी, तो ये हो गई 5। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश पहले थी, अब ये कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी ऐड कर दिया, टोटल हो गई 5। दिसंबर 26, 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, PM सेहत। तो सेहत स्कीम जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च की गई थी। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी जिसमें सभी रेजिडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के कवर होते थे। नेशनल पार्क्स ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चनाब रिवर पर है, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चनाब रिवर पे है, पाकुल डुल जो है ये कहाँ पर है, द्रांगदूरन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मरुसूदर रिवर पर है, स्टेट एनिमल हंगुल है, स्टेट ट्री जो है वो चिनार है, और स्टेट बर्ड कौन सा है ये मैं आपको रिपीटेडली अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, और ये रिसेंटली क्रिएट हुआ है बर्ड, आपको मुझे बताना है कैसे इसका नाम है, कमेंट बॉक्स में मुझे हमारे स्टेट बर्ड का नाम बताइएगा। JNK ने अप्रूव किया है अडॉप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी। JNK ने अप्रूव किया है अडॉप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी। इसको वो जो पीछे हमने स्कीम पढ़ी इंडस्ट्री वाली, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका क्या है 2021 से 2025 तक, 21 से 30 तक, 21 से 35 तक, 21 से 40 तक। सो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है 2021 से 2030 तक। 10 ईयर्स की ये जो पॉलिसी है लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी ये बताई गई है। तो B जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए 22 जनवरी 2021 को जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, जिसको चेयर कर रहे थे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, इन्होंने अप्रूवल दिया एडॉप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 21 से 30 में। ये जो पॉलिसी है ये एम कर रही है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जम्मू एंड कश्मीर में। पॉलिसी कवर करने वाली है लैंड अलॉटमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए, मेडिसिटीज़ के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और एजुकेशन सिटीज़ के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड न्यूज़ है। 15 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था इंक्रीज करेंगे ये स्कॉलरशिप अमाउंट स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए प्रगति और सक्षम स्कीम के अंदर। और ये जो स्कीम्स भी मैं ऑलरेडी अपने पुराने वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बना हुआ है JNK के करंट अफेयर का, अगर आपने वो नहीं देखा है एग्जाम से पहले एक बार आप वो देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है बजाज अलायंस जनरल पार्टनर्स विद JNK गवर्नमेंट फॉर। जो बजाज अलायंस जनरल है उसने JNK के साथ किस में पार्टनरशिप करी है? सेहत, जीवन साथी, सौभाग्य। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना सेहत, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। सो A जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एसोसिएट किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सोशल एंडीवर एंड हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सेहत का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। ये जो स्कीम है एक्सटेंड की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ये जो स्कीम है ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगी जम्मू एंड कश्मीर के सभी सिटीजन्स के लिए, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है इन्होंने, दस इंश्योरिंग, और सभी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी। पहली बार भारत में ऐसा है कोई स्कीम जो है इतने लंबे इतने ज़्यादा मासेस पर जो है लोगों पर जो है इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो ये आपने याद रखना है, इंश्योरेंस मोड पर ये चलाई जाएगी। की इन्फो की बात करें तो 2018 में बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी बनी थी, जहाँ पर 6 लाख फैमिलीज़ को इसने कवर किया था। 2018 की बात हो रही है। और इसके बारे में बात करें तो सभी सिटीजन JNK के UT के इसमें आ जाएंगे। कोई भी इकोनॉमिक स्ट्राटा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अभी तक इसमें सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को ही अलोक किया जाता था, बट अभी सभी लोग इसमें जो है वो आएंगे।
मोर देन 20 लाख से भी ज़्यादा फैमिली जिसमें कवर अभी तक हो चुकी हैं, तो आप ये याद रख सकते हो। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है तपन सिंघल, हेड ऑफिस इसका पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने टाई अप किया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ? LIC, यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस या फिर B&C बोथ। सो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 7 जनवरी 2021 को यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिला दिए थे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर्स के लिए कस्टमर्स ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, ये है राजेश कुमार शवन। अबाउट यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है शरद माथुर और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, JNK ने इनमें से कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया है हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए? नाबार्ड, RBI, SBI, ICICI। तो गाइज इसमें नाफेड था जो ऑप्शन में नहीं है, और इसका आंसर भी नाफेड ही है, आपको ये याद रखना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो इसका जो आंसर है वो है नाफेड। देख लेते हैं, इसके बारे में आगे डाला ही होगा मैंने। एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, नाफेड जो है इन्वेस्ट करने वाला है 1700 करोड़ रुपीस इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर 5500 हेक्टर्स में अगले 5 सालों में। ये भी आपको याद रखना है, जो 5 साल है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन होने वाली है एप्पल की, वॉलनट की, चेरी की, पियर, फ्लावर्स, ये सब को हम इंक्रीज करेंगे और इसी से फार्मर्स की इनकम को हम इंक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट है वो कब से कब तक है वो मुझे आपने बताना है, आगे बता दो क्या है, ठीक है। और प्लांटेशंस ऑफ एप्पल जो है हम किश्तवाड़ और भदरवा में हाई डेंसिटी पर प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये आप याद रख सकते हैं। नाफेड इम्प्लीमेंट करने इस्टेब्लिश करने वाला है 20 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होने वाली है, क्योंकि 20 डिस्ट्रिक्ट है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। ये हो गया। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स वगैरह मल्टी क्रॉप्स के लिए यहाँ पर ले पाएँ, जिससे फार्मर्स की इनकम को बहुत बेनिफिट होगा। 20 सितंबर 2020 को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक MOU साइन किया था आर्मी के साथ, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर स्ट्रिप्स इन किश्तवाड़ में। तो ये जो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर स्ट्रिप्स बनने जा रही है, ये किश्तवाड़ में बनने जा रही है, ये भी आपको याद रखना है, ये एडिशनल इन्फो है। अगर बात करें नाफेड की, तो चेयरमैन है बिजेंद्र सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको पता ही है, डल लेक, नगीन लेक, वूलर, सुरिंसर, मानसर लेक, और ये आ गई आपकी नेशनल पार्क्स। आगे बात करते हैं, NHPC, PDD और जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए JNK में। टारगेट क्या है, कब तक हमें एनर्जी जनरेशन को डबल करना है यहाँ पर? 21 तक, 2024 तक, 2023 तक, 2025 तक। जो आंसर है वो है 2024 तक। सो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं इसके बारे में। 3 जनवरी 2021 को पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर का पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक MOU साइन किया मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें 850 मेगावाट का रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, 930 मेगावाट का किरथाई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। एग्जीक्यूटिंग द पेंडिंग, और जो पेंडिंग सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसको उरी को और डूल हस्ती, इन सभी को हम लोग और ज़्यादा एग्जीक्यूट करेंगे और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट कितनी, 35,000 करोड़ की JNK के पावर सेक्टर के लिए। इंश्योर करेंगे कि अगले 5 सालों में 24 आवर्स पावर सप्लाई JNK को मिल जाए। पर्पस क्या था इस MOU का? JNK को पावर सरप्लस रीजन बनाना इंडिया में। इससे क्या होगा, एनर्जी जनरेशन जो है 2024 तक हमारा टारगेट है, हमने इसको डबल करना है, और JNK का हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज को हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी करना है। तो ये हो गया आपके बारे में, ये हो गया इसके बारे में। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, डांस फॉर्म है, कुड डांस है, दुमहल डांस है, रूफ डांस है, बच्चा नगमा है, हफीज़ा डांस है। मेले फेस्टिवल्स की बात करें तो झीरी मेला है, बैसाखी है, पुरमंडल है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, हेमिस फेस्टिवल है, चैत्री चौदश फेस्टिवल भी है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट NBCC और JKIT ने साइन किया है एक MOU IT टावर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। कहाँ पर
जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू एंड कठुआ, डोडा एंड अनंतनाग, श्रीनगर एंड किश्तवाड़। इसका सही आंसर है जम्मू एंड श्रीनगर। सो ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ये आपको याद रखना है। जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर जो है वो बनने वाले हैं। 4 जनवरी 2020 को एक एमओयू साइन हुआ जिसमें एनबीसीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जेकेआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी फॉर एस्टैब्लिशिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टावर जम्मू एंड श्रीनगर में आएंगे, जो कि कैपिटल सिटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की। 50 करोड़ रुपीस की कॉस्ट इसकी है। 15 मंथ लगेंगे और 17 मंथ लगेंगे रिस्पेक्टिवली इसको कंप्लीट करने में। टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे जब ये एमओयू साइन हो रहा था। 1 नवंबर 2020 को जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसका फाउंडेशन रखा कॉम्प्रिहेंसिव मानसर। अच्छा, ये रिलेटेड न्यूज़ है। जो जितेंद्र सिंह जी हैं इन्होंने एक फाउंडेशन रखा कॉम्प्रिहेंसिव मानसर रीजनरेशन डेवलपमेंट प्लान जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई न्यूज़ है। दैट मानसर को हमने और ज़्यादा डेवलप करना है। साथ में देविका रिवर के लिए भी था। देविका रिवर कहाँ पर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मनोज सिन्हा जी ने अनाउंस किया माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम, ताकि डोर स्टेप्स पर जो है आपको अर्बन एरियाज में डोर स्टेप्स में डिलीवरी हो जाए चीज़ों की। जम्मू एंड कश्मीर ये आपको पता ही है। एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अछबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामनगर और हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरी अरू कहाँ पर है, अनंतनाग में है। नंदनी जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था जेकेएसएसबी में, ये आपको मुझे बताना है कहाँ पर है, ये उधमपुर में है कि जम्मू में है। ठीक है, ये बच्चे कंफ्यूज हो गए थे तो आपने मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अभी साइन किया है एक एमओयू विद NECBDC क्या प्रमोट करने के लिए, एप्पल कल्टीवेशन, बैम्बू कल्टीवेशन, जैफरन कल्टीवेशन, गुची कल्टीवेशन। इसका सही आंसर है बैम्बू कल्टीवेशन के लिए ये एमओयू साइन हुआ है, तो बी जो है इसका सही आंसर है। 13 जनवरी 2021 को यूनियन टेरिटरी ने एक साइन किया एमओयू नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल NECBDC, ताकि बैम्बो की कल्टीवेशन को हम जो है प्रमोट कर सकें। करंटली इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है बैम्बू प्रोडक्शन में, चाइना के बाद। चाइना 1 है, हम सेकंड नंबर पे है। येट जो एनुअल इंपोर्ट है बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स का वो फिर भी इतना है, हम इतना सेकंड नंबर पे हम लोग हैं प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी हम बैम्बू से 213 करोड़ का जो है प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो है वो खरीदते हैं। ठीक है, जो 11th वर्ल्ड बैम्बू डे जो सेलिब्रेट किया गया सितंबर 18 को, इससे क्या हो गया, अवेयरनेस लोगों को हो गई कि बैम्बूज को हमने ग्लोबली इंक्रीज करना है। थीम थी इस बार की क्या, बैम्बो नाउ। 3 मई 2020 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह जी ने ये जो है पार्टिसिपेट किया था बैम्बू कनक्लेव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये ट्राइब्स के नाम है, ये फोक डांस है जम्मू एंड कश्मीर के, ये आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक एमओयू साइन किया है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक एमओयू साइन किया है ICSI के साथ। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, हायर एजुकेशन ने किया है ICSI के साथ। IIT जम्मू, IIT कश्मीर, IIM जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इसका आंसर है IIT जम्मू के साथ स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एमओयू साइन किया है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो IIT जम्मू के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने किया है ICSI के साथ। एमओयू जो साइन हुआ है डेवलपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड IIT जम्मू, इससे क्या होगा, स्किल सेट्स जो है स्टूडेंट्स के इंक्रीज होंगे, उससे उनका एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम उनको सिखाएंगे। एमओयू जो हायर एजुकेशन और ICSI के साथ में साइन हुआ है, इससे न्यू स्किल्स स्टूडेंट्स में आएंगे ताकि वो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू में जो है एडमिशन्स वगैरह ले पाए, एनरोल हो जाए। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ JNK ने एक बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम लॉन्च किया था अंडर कैपेक्स स्कीम एट पंचायत जासवान इन मर ब्लॉक ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू में जो मड़ ब्लॉक है वहाँ का जो पंचायत जसवान है वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर को लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर बैंक बोर्ड ने डिसाइड किया है वो ट्रांसफर करेंगे 8.23% स्टेक ऑफ UT2। कौन सी UT को जो है JNK बैंक अपने स्टेक्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, जम्मू को, लद्दाख को, अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को। इसका आंसर है लद्दाख को। लद्दाख को जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है वो अपने इतने स्टेक्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ए जो है इसका सही आंसर होगा।
जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ही बात करें तो 1938 में इसको बनाया गया था। राजेश कुमार चिब्बर, आर के चिब्बर जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। टैगलाइन क्या है? सर्विंग टू एम्पावर। हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने अभी 10th IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप गुलमर्ग में जो हुई थी वो जीती थी? बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, आईटीबीपी ने, एसएसबी ने? इसका सही आंसर है आईटीबीपी के जवानों ने 10th IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती जो गुलमर्ग में हुई थी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने जीता था ये, और इन्होंने हराया था लद्दाख को, ये भी आप याद रख सकते हो। साथ में कब कब हुआ ये? जनवरी 16 से 22 तक हुआ था, और इसमें टीम्स आई थी दिल्ली, महाराष्ट्र, इंडियन आर्मी की भी टीम्स थी। आईटीबीपी जो है इंडिया की प्राइमरी बॉर्डर पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेज करती है इंडिया के बॉर्डर्स को, ज़्यादातर चाइना तिब्बत ऑटोनमस रीजन में। 7 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज होती है हमारी, ये आपको याद रखना है। आइस हॉकी एसोसिएशन की बात करें, जनरल सेक्रेटरी हरजिंदर सिंह है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था और एक डीवीओ यानी कि डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल भी लेके आए थे, ताकि जो करप्शन है उसको अच्छे से देखा जाए। इसका नाम क्या था? ई कुबेर, सतर्क नागरिक, प्रगति या मेरा वेतन? सो गाइज इसका नाम था सतर्क नागरिक। सतर्क रहिए, करप्शन ना होने देना, ना करिए। सो बी जो है इसका सही आंसर है, ये आपको याद रखना है। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया था, सिविल सेक्रेटरी जम्मू में लॉन्च। इससे क्या होगा? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करप्शन के रिगार्डिंग, और सिटीजन जो है ज़्यादा अनेबल हो जाएंगे, अपने ग्रेवियंसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से सामने रख पाएंगे। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो माई टाउन माई प्राइड जो है वो लेके आए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, सो दैट डोर स्टेप्स में आपको डिलीवर सर्विसेज हो जाए। गाइज ये थे हमारे करंट अफेयर, जो हमने काफ़ी सारे करंट अफेयर जनवरी मंथ के डिस्कस किए। ये 2020 और 21 दोनों मंथ के थे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, 2020 और 21 दोनों के। अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा ही है, कुछ नहीं मांग रहे हम आपसे, एक लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।